सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ। भारतीय हमायत याफ्ता 34 फितनाल खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 24 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में 26, बलोचिस्तान में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमी खेल में 2 मुख्तलिफ झड़पों में 10 फितनाल खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज हलाक। हसन खेल के करीब पाक अफगान सरहद पर एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में फितनौल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस बजट में अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी आज़ाद को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलत मिले। करप्शन ज़दा इदारों को ख़त्म कर दिया। मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। मुश्तरका काविशों से मुल्क को इक़्तिसादी बेहतरी की जानिब गामजन किया। मजीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। आज महंगाई कम, शरह सूद नीचे आ चुकी है। आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सों में कमी करना होगी। बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजनेस चलाना हुकूमत नहीं प्राइवेट लोगों का काम है। कोई जादू नहीं कि फूंक मारे और कर्जे खत्म हो जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ था। सेल्स टैक्स लेकर जेब में डाल लिया जाता है तो जो दुरुस्त नहीं। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई जिसका खात्मा किया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने कौमी खजाने को 472 अरब का नुकसान पहुंचाया। नेपरा ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट 2024-25 जारी कर दी। तरसील और तकसीम की मद में एक साल में 265 अरब, रिकवरी में 207 अरब का नुकसान हुआ। डिस्कोज बिजली के तरसील और तकसीम के नुकसान का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। तरसील और तकसीम के नुकसान पावर सेक्टर के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज है। बड़ा क्लियर हो जाए। ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं, आपने इसके बारे में क्या किया? हम कहाँ जाएं अब? जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। PTI में इख्तलाफात का लावा फटने लगा। अलीमा खान पार्टी की क़यादत के खिलाफ फट पड़ी। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा बानी की सेहत से मुतल्लिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफ़र, लतीफ़ खोसा कहाँ है? हम पर पार्टी में मुदाखलत का कहा जाता है। हम अब खुलकर कहेंगे, आपका जो काम है वो करें। बानी PTI को फ़ौरन शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर अमराज चश्म के जरिए आंख का मुआयना कराया जाए। बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार कराया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए।
कौन सच्चा कौन झूठा, साबिक या मौजूदा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अपनी सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सुहेल अफरीदी ने सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहा, इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं, हमारी तरजीह बानी पीटीआई की रिहाई है। अगर कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहे तो कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए, हजारों वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले इटली के वीज़े से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली के हममनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम को सराहा। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत सिंध के सियासी अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की सिंध में तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मुतल्लिका वज़ारतों को सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी राब्ता रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें। हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें आमने सामने। शर्जील मेमन ने गवर्नर हाउस सिंध को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कराची पर तनकीद करके सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। क़यादत इस बारे में विफाक से जवाब तलब करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कराची के चैलेंजेस का पता है। सिंध में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत डिजिटल पोर्टल पर काम कर रही है। सदर जरदारी की मीटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। इमारतें वही मगर पहचान नहीं। सूबे में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का निफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला। सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहर दीदा जेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात। जिनीवा में आज बड़ी बैठक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकी दे रखी है। अमेरिका 300 फौजी तैयारों को यूरोप और मशरिक़ वस्ता के अड्डों पर मुंतकिल कर चुका। ये तैनाती 2 दहाइयों में अमेरिकी अफवाज की सबसे बड़ी तैनाती है। दूसरी जानिब यूक्रेन और अमेरिका में मुज़ाकरात का अगले दौर भी आज जनीवा में होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, रूस के साथ सह फरीकी इजलास मार्च के शुरू में ही मुतवक्किल है।
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले हैदराबाद के कारी मोहम्मद लुकमान और आज़ाद कश्मीर के कारी उमर फारूक जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम। दोनों कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीज़न 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।